तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने कार्य के प्रति सजग हैं, ईमानदार हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बात ज्ञान की विद आशुतोष अस्थाना के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है कि आप अपने जो बुद्धि के सभी आयाम हैं उनको कैसे एकजुट करेंगे, एक सुनिश्चित वेग में आप उनको कार्य पर लगाएंगे। तो अब स्टेट ऑफ माइंड की जो प्रक्रिया है उसको समझने से पहले मानसिक रूप से जो आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बातें ही हम लोग स्टेट ऑफ माइंड की कर रहे हैं, मानसिकता की कर रहे हैं ना। तो स्टेट ऑफ माइंड में आप किसी भी, अब यहाँ पर हम लोग इसको एक स्टूडेंट ओरिएंटेड, बिजनेसमैन ओरिएंटेड या स्पिरिचुअल ओरिएंटेड नहीं बनाने वाले। क्यों? क्योंकि पुराने समय में कही गई बातें, बेहतरीन लोगों के द्वारा कही गई बातें जीवन के किसी भी आयाम में आप फिट करेंगे तो वह वहां फिट होते हुए दिखाई देगी, बशर्ते हमारे अंदर इतना इंटेलिजेंस ब्रेन होना चाहिए कि आप उसे सही तरीके से यूज कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उस विषय पर जितने भी लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र में इसको अपने ऊपर अप्लाई करके यकीनन उससे लाभ पा सकते हैं। यह मेरा आपको 100% दावा है। लेकिन आप भी उतने ही ऊर्जावान रहे, उतना ही हम एक दूसरे के साथ एनर्जी को शेयर करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो आप स्टेट ऑफ माइंड में जिस भी पर्पस पे काम करने जा रहे हैं, तो मैं जो नीचे आपको पॉइंट्स देने जा रहा हूं उनको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट आउट भी कर लीजिएगा और अपने जीवन में अमल के साथ भी जोड़िएगा, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको कहता हूं कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा, किसी के द्वारा दी गई कोई भी बातें तब तक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित नहीं होंगी जब तक आप उसे अमल में ना ले आ पाए। तो मैं हमेशा इस पॉइंट को आपको कोट जरूर कर देता हूं कि आप इसे अमल में लाने का प्रयास करें। सबसे पहला शब्द होता है प्रायोरिटी सेट करना। आप किसी भी काम को, आपने देखा होगा कि आपने जिस भी काम को आज तक अंजाम तक पहुंचाया है, काम कोई भी होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो आपने आज तक अपने किसी भी काम को किसी भी अंजाम तक पहुंचाया होगा, तो याद रखिएगा वहां दो चीजें आपकी जिंदगी में जरूर रही होंगी। एक, प्रायोरिटी, वह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो सबसे टॉप पे रहा होगा कि आज दिन भर में मुझे ये वाला काम तो फाइनल करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले वो आपकी जो ब्रेन की अपनी टू डू लिस्ट है उसमें वह चीज फिट होनी चाहिए और ब्रेन को पता होना चाहिए कि यह कितना प्रायोरिटी में है, कितना अहम है। तो जब वो अहम हो जाता है तो वह आपका ब्रेन आपको पूरी एनर्जी देता है कि आप कितनी जल्दी से जल्दी उस काम को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले आपका स्टेट ऑफ जो माइंड है किसी भी कार्य को लेकर, सबसे पहले आप उसमें उसको प्रायोरिटाइज्ड करिए। जब तक आप उसे प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसका क्रम में नंबर 1 नहीं रखेंगे, तब तक आपका ब्रेन उस हिसाब से आपको ऊर्जा नहीं देगा। तो सबसे पहला विषय आप लोगों को सीखने को मिला कि आपकी क्या जरूरत है, आपको क्या हासिल करना है, यही आपकी प्रायोरिटी है। आज आपको क्या करना है, आपकी क्या जरूरत है, आपको क्या हासिल करना है, यही आपकी प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले हर दिन की जरूरत, 3 महीने की जरूरत, 6 महीने की जरूरत, करियर की जरूरत, जो आपका विषय है उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे डालिए। सबसे पहले ये कहिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। उस प्रायोरिटी को अपने स्टेट ऑफ माइंड के प्रथम चरण में रखिए कि मैं इस विषय पर सबसे ज्यादा सजग हूं। तो ये हुआ आपका प्रायोरिटी स्टेज में, जो आपका मेंटल स्टेज है उसमें पहला। दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटल स्टेज। कई लोग किसी भी कार्य को करने से पहले डर जाते हैं, उसके अप डाउन से डर जाते हैं, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को कैलकुलेट करने से डर जाते हैं, डिसीजन लेने से डर जाते हैं, चलने की प्रक्रिया से डर जाते हैं, कंपटीशन को देख के डर जाते हैं। नहीं, आपको यह सब कुछ नहीं करना है। आपने अपने प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे यहां से निकलकर दिल्ली तक पहुंचना है, चलो ये प्रायोरिटी हो गया। जो आपका काम हो, आईएएस बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, जो भी आपका विषय हो, आपने उसको प्रायोरिटी दे दिया। अब पॉइंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल स्टेट। अपने दिमाग को जरूर कहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूं ये मैं अनुभव से काम करने जा रहा हूं, यहां मैं रिसर्च करने जा रहा हूं, यहां मैं एक्सपीरियंस हासिल करने जा रहा हूं। मुझे इसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण, बहुत प्राचीन, बेहतरीन, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब ने कहा कि हमारे और आपके पास सिर्फ कार्य करने की क्षमता है। हमारे हाथों में सिर्फ कार्य को कुशलता से करना ही सिखाया गया है।
रिजल्ट किसी चीज का आएगा या नहीं आएगा यह हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो पहला प्रायोरिटी सेट करिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट नेचर में जाइए, अपने ब्रेन को कहिए कि मैं इसका एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं इसको एक्सपेरिमेंटल कर रहा हूं। तो इसका मतलब पहला शब्द आया कि आपको क्या करने की जरूरत है, दूसरा मुझे क्या रिसर्च करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है। क्या पढ़ने की जरूरत है? आईएएस बनने की जरूरत है, बिजनेसमैन बनने की जरूरत है, डिजिटल मार्केटर बनने की जरूरत है। जिस विषय पे आप सीरियस हो उस विषय को वहां रख दीजिए और उसके बाद दूसरा क्रम लाइए एक्सपेरिमेंटल स्टेज। एक्सपेरिमेंटल स्टेज मतलब अब इस विषय में मुझे क्या क्या रिसर्च करना है। अब रिसर्च पे आइए, कितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, कितने का सिलेक्शन होता है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका टाइम टेबल क्या है, जो लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं उनका थॉट ऑफ प्रोसेस क्या था, वह किस तरीके से पढ़ाई करता है, जो सफल व्यक्ति है, एक जो असफल व्यक्ति है उसकी दिनचर्या कैसी होती है। मार्केट में जाइए, कौन बेहतरीन किताबें हैं, ये सब क्या शब्द मैं बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट। आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में फिर आपको क्या रिसर्च करने की आवश्यकता है, आप उसको रिसर्च के एटीट्यूड से जाइए और बेहतरीन रिसर्चर की तरह जितने संसाधन मौजूद हो सारे संसाधनों को बेहतरीन तरीके से एक्सपीरियंस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। तो पहला शब्द आपको क्या करने की जरूरत है, यह प्रायोरिटी है। उस सब वहां तक पहुंचने के लिए आपको किन किन संसाधनों को रिसर्च करने की जरूरत है, यह आपका एक्सपेरिमेंटल स्टेज हो गया। अब इसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को एक जगह आप बांट दीजिए जिसको हम कहते हैं रिसर्च स्टेटमेंटल। रिसर्च स्टेटमेंटल का मतलब अपने आप से स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए। अब इसी का दो भाग बांट रहा हूं, क्या एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, उस एक्सपीरियंस में पहला लेके आइए रिसर्च स्टेट, दूसरा लेके आइए जनरल मेंटल स्टेज। पहला लेके आइए रिसर्च करिए, रिसर्च मेंटल स्टेट में जाइए और उससे सारे प्रश्न पूछिए, सारे उससे जुड़े हुए सारे संबंधित प्रश्न लाइए। कितनी बार फॉर्म आता है, कहां फॉर्म भरा जाता है, कितना कंपटीशन है, सिलेबस क्या है, किस सिलेबस का क्या वेटेज है, कौन सा सिलेबस का इस साल में कितना वेटेज का कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ, इस एग्जाम का नेचर क्या है। आप जिस विषय में, मैं एग्जाम को इसलिए उठा ले रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मेरे स्टूडेंट युवा हैं और युवा अपने अपने किसी एक विषय में तलाश में है, तो मैं ज्यादातर उस विषय पे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर हूं। आप इसमें व्यापार उठा लीजिए, आप इसमें अपनी डिजिटल मार्केटिंग उठा लीजिए, आप इसमें अपना होटल बिजनेस उठा लीजिए। अब आप होटल बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी दे दीजिए, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में जाइए कि आपको क्या क्या रिसर्च करना है और उस रिसर्च के नीचे आइए रिसर्च का तीसरा रिसर्च मेंटल स्टेट। अब इसमें आपको क्या करना है, स्पेसिफिक क्वेश्चन और आंसर करना है। अगर पास हो गए तो, फेल हो गए तो, 2 साल अगर लगा और इसके बाद मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो, जितने उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं सारे एक तरफ से लिख डालिए और उसके आगे सीधा सीधा उत्तर लिखिए कि ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा। जितने प्रश्न आप रिसर्च मेंटल स्टेट में जाकर रिसर्च करते समय जितनी आपके सामने चुनौतियां आती हो, उन सब चुनौतियों को सामने रखिए और उसका बेहतरीन उत्तर अपने ब्रेन से पूछ करके उसको दीजिए, उसको बताइए कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। राइट तो उस तरीके से आपने पहले प्रायोरिटी सेट कर ली, आपको क्या करने की जरूरत है, फिर आपने एक्सपेरिमेंटल स्टेट को तैयार कर लिया कि मुझे क्या रिसर्च करने की जरूरत है, फिर तीसरा आप गए रिसर्च मेंटल स्टेट पे जहां आपको पता चला कि स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगा कि इस विषय से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न पैदा हो सकते हैं। फिर आता है जनरल मेंटल स्टेट। जनरल मेंटल स्टेट का मतलब आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए बेहतरीन लोगों के संपर्क में आइए, कम्युनिटी को बिल्ड करिए, ये जनरल माइंडसेट है। अब जनरल माइंडसेट में क्या है, जनरल मेंटल स्टेट में क्या है, आपने प्रायोरिटी देख ली, एक्सपेरिमेंट कर लिया, रिसर्च कर लिया, अब उससे जुड़े हुए लोगों से मिलिए, कम्युनिटी को बिल्ड करिए ना, नेटवर्क को बिल्ड करिए, उनसे सलाह लेने की कोशिश करिए कि आप अपने क्षेत्र में इतने बेहतरीन हैं तो मैं कैसे ऐसा हो सकता हूं, उनसे विनम्रता से पूछने का कोशिश करिए। जनरल मतलब आपके द्वारा जितना भी समाज में संसाधन उपलब्ध है, जहां तक आप रीच कर सकते हैं, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, या आपके द्वारा जो जो चीजें इकट्ठी हो सकती हैं, उन सब चीजों को आप इकट्ठा करने का प्रयास करिए, इकट्ठा करिए उनको। क्लियर हो गया? तो ये जनरल मेंटल स्टेट हो गया। अब आता है पॉलिशिंग मेंटल स्टेट। पॉलिशिंग मेंटल स्टेट का मतलब यकीनन आप कोई कार्य करेंगे तो वहां पर आपको चुनौतियां मिलेंगी, यकीनन आप कोई काम करेंगे तो वहां अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, यकीनन आप किसी प्रयास में आगे बढ़ रहे होंगे तो आप उठेंगे भी तो गिरेंगे भी,
यकीनन है कि आप कहीं अच्छा करेंगे तो कुछ आप में कमियां भी होंगी। तो आपको क्या करना है, एक टू डू लिस्ट अलग से बनाना है। इसको कहते हैं पॉलिशिंग मेंटल स्टेट। पॉलिशिंग मेंटल स्टेट का मतलब यह हुआ कि मैं जो चीज करूंगा उसमें कमियां आएंगी, उस कमियों को मैं पॉइंट आउट करूंगा और उसको बेहतर पॉलिश करूंगा, बेहतर पेंट करूंगा, बेहतर खूबसूरत बनाऊंगा और उसको पूरी तरह से क्लियर कर जाऊंगा कि एक जो आज मेरे से गलती हुई है वह कल मैं गलती नहीं करूंगा, अन्यथा मैं और पीछे चला जाऊंगा। गलती करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, गलती दोहराना सिर्फ मूर्खता हो सकती है। तो इसका मतलब आप किसी काम में नए हैं, आप किसी काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन आपको चुनौतियां मिलेंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उस परेशानी को लेकर आपने अपने रिसर्च मेंटल स्टेट में उससे जुड़ा हुआ सारे प्रश्नों का उत्तर तो क्लियर कर दिया ना। तो अगर आपसे कोई भी आज एक कमियां हुई, गलतियां हुई, तो यकीन मानिए गलतियां वही करेगा जो किसी कार्य को करेगा। तो अब उसके एवज में आपको बस पॉलिशिंग मेंटल स्टेट में जाना है कि नहीं, मेरे से जो कमियां हो गई, जो मेरी आज तक बुराइयां थी, या मेरे को जो व्यक्ति ने किसी चीज को सिखाया है मैं उसको और पॉलिश करूंगा। एक तरफ कमी को ढूंढूंगा, उसको भी पॉलिश करूंगा, एक तरफ मेरी अच्छाइयां मुझे कोई बताएगा, मैं भी अपने आप में चिंतन मंथन करूंगा, मुझे जो अच्छाइयां मिलेंगी मैं उसे भी पॉलिश करूंगा और बेहतरीन बनाऊंगा। तो जो मेरी अच्छाइयां हैं मैं उसे भी पॉलिश करके बेहतरीन बनाऊंगा, मेरी जो कमियां हैं मैं उसे भी पॉइंट आउट करके उसको भी पॉलिश करूंगा और उसको भी ठीक करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं जिस सफर में निकला हूं वहां समस्याएं आएंगी और मैं उसके लिए पहले से तैयार हूं। अब मैं जो आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए बेहतरीन बात है, और यही कारण है कि आज लोग किसी वजह से अपने सफर में फेल हैं, किसी वजह से अपने उद्देश्य में पीछे हैं, या किसी वजह से समस्याओं में घिरे हुए हैं। आज वह बेहतरीन ब्रेन का मालिक होने के बावजूद भी किसी न किसी एक समस्याओं में, किसी न किसी एक विषय में, बिंदु में फंस करके अपने आप को वह छोटा मानने लगा है। अब मैं आप लोग को बताता हूं उस बिंदु को जिस पर आपको सबसे ज्यादा सीरियस होना है। सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट में ले जाना है। जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल ब्रेन में नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल ब्रेन का मतलब जिम्मेदारियों को उठाना सीखिए। आप जिस जगह पर हैं, अगर आप गार्ड हैं तो आप यह बात सुनिश्चित करिए कि मेरे होते हुए कोई इस बालकनी को तो नहीं पार कर सकता। यदि अगर आप कैशियर हैं तो सुनिश्चित करिए कि मेरे रहते तो एक नोट गलत अंदर नहीं आ सकते। अगर आप जिस भी विषय, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां पर जिम्मेदारियों को लीजिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट को इतना बेहतरीन बनाइए और अपने आप में यह सुनिश्चित करिए कि यकीन है कि मैं जिस कार्य को करूंगा वहां कमियां, खामियां नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर कमियां आती भी हैं तो मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट का मालिक हूं, मैं उसे स्वीकारूंगा कि हां मेरे द्वारा यह गलती हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल ब्रेन का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप एक पक्ष पर बेहतरीन हैं, आपको दूसरे पक्ष पे भी बेहतरीन होना पड़ेगा। अगर कोई गलती होती है, कोई कमियां होती हैं, किसी वजह से आपका काम नुकसान होता है, तो भी आप उसे एक्सेप्ट करिए, तो भी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए। इवन मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि कभी कोई दोषारोपण अपनी जिंदगी में करिए ही मत। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य के प्रति अगर आप लापरवाह हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हैं। यकीन मानिए, मेरी बात को थोड़ा सा आप कटु सत्य में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप उस कौन मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं जानता नहीं, हो सकता है वो अपने आप को यह सोच में डूब रहा हो कि मैं उसको एक कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए कि आप इस उम्र में हो सकते हैं कि आपको यह बात समझ में थोड़ी कम आए कि नहीं नहीं मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं आज एक एग्जाम नहीं निकाल पाया क्योंकि कोचिंग नहीं चली, आज मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया क्योंकि मुझे किताब नहीं मिला, मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया कि मेरी फीस जमा नहीं हुई, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया। तो आपके पास 1000 बहाने हैं जिम्मेदारियों को दूसरों पर टाल देने का कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया कि ऐसा नहीं हुआ। उनमें से कोई एक बहाना अपने ऊपर ले आइए जिम्मेदारी के रूप में कि मेरे को यह कार्य करके दिखाना है, अन्यथा अंतोगत्वा, अंततः नुकसान सिर्फ एक ही व्यक्ति का होगा, वह स्वयं और सिर्फ आप हैं। तो इसका मतलब आपको यह बात एकदम सुनिश्चित करना होगा अपने आप में कि नहीं,
मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल हेल्थ ब्रेन का मालिक हूं, मैं सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेता हूं। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर यह कार्य अच्छा हुआ है तो भी मैं जिम्मेदार हूं, अगर मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं तो भी मैं जिम्मेदार हूं। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। सिर्फ इस बात पे नहीं कि आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं पर बिजी हैं, आप कहीं पर नौकरी पेशे में हैं। आपको जिम्मेदारियों का मतलब सिर्फ इस विषय बिंदु पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिम्मेदारियों का मतलब अगर आप एक रिलेशन में हैं तो वह भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप दोस्ती में हैं तो वह भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप भाई बहन के प्रेम में हैं तो वह भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप सामाजिक रूप से हैं तो आपको सामाजिक रूप से भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप अर्थव्यवस्था को देखें तो आर्थिक रूप से भी मजबूत होना आपकी जिम्मेदारी है। बौद्धिक रूप से देखिए तो बौद्धिक रूप से भी आपको तरक्की करना यह आपकी जिम्मेदारी है। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे आप अपने, मैं इसको एक लाइन में कंक्लूड कर दूं तो जिंदगी के सभी आयामों पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यह मैं हूं और यह मैं जिम्मेदारी के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। और चौथी और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिचार्जेबल मेंटल हेल्थ। रिचार्ज मेंटल का मतलब होता है अपने ब्रेन को रिचार्ज मोड में रखिए, चाहे आप व्यायाम से रखिए, चाहे आप उसको अच्छा डेटा दे के रखिए, चाहे आप आराम करके उसको रिचार्ज करिए, एक अच्छी नींद लेके आप रिचार्ज करिए, एक अच्छे साउंड के साथ आप उसे रिचार्ज करिए, एक अच्छे व्यायाम के साथ आप उसे रिचार्ज करिए, एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट होकर आप उसे रिचार्ज करिए, चाहे आप किसी स्पीकर के साथ जुड़ के, मेंटोर के साथ जुड़ के, गुरु के साथ जुड़कर अपने आप को रिचार्ज रखिए। लेकिन आपको रिचार्ज अपने ब्रेन को करना ही पड़ेगा, लगातार उसको आहार देना ही पड़ेगा, पोषित आहार देना पड़ेगा। और इन्हीं सारी चीजों को एक बार कंक्लूड कर देता हूं, आप जिससे एक जगह पर इसको नोट आउट कर सकें, नोट्स बना सकें। पहला, प्रायोरिटाइज करिए अपने मेंटल ब्रेन को, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में जाइए, सारी चीजों को देखिए, रिसर्च करिए। रिसर्च करने पर सारे क्वेश्चन आंसर का एक जगह जमावड़ा करिए कि इससे विषय से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। फिर जनरल मेंटल हेल्थ जो जो आपने इकट्ठा किया उसका एक बार जा करके रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। पॉलिशिंग मेंटल स्टेट मतलब जाइए सबसे पहले अपने ब्रेन को पॉलिश करिए, जो अच्छाइयां मिली उसे पॉलिश करके और चमकदार बनाइए, जो आपके पास नहीं अच्छा है, जो कमियां के रूप में है उसको भी पॉलिश करिए, उसको भी अच्छा करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ, अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव बनाइए, अपने आप की जिम्मेदाराना हरकत करिए, हर चीज की जिम्मेदारी को लेना सीखिए। और लास्ट में है रिचार्ज मेंटल स्टेज। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप में रिचार्ज होना पड़ेगा। आपके ब्रेन को सुचारू रूप से बेहतरीन चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे आप योगा के थ्रू कर सकते हैं, व्यायाम के थ्रू कर सकते हैं, पौष्टिक आहार के थ्रू कर सकते हैं। यह विषय मैंने आपको जो बताया, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसको अपने अमल में लाएंगे, इसको नोट बनाएंगे, और जब कभी भी आप इसको अपने अमल में लाकर आप सफल हो जाएंगे तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आपके लिए जो योगदान दिया उसमें मैं सफल रहा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। आप अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए इन्हीं के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस।